ए मैथ का प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु का निश्चित मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 120 वस्तु की खरीद पर वह 3 वस्तु मुफ्त देता है। यदि इस लेन देन पर उसका कुल लाभ 28% है तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले क्या होगा, एमआरपी के बाद होगा सेलिंग प्राइस। अब देखिए अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो 20% की छूट के मतलब फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो छूट हमेशा एमआरपी पे ही मिलती है, यानी 5 के वस्तु बेच रहा है कितना में, 4 में। इसके बाद फ्रेंड एक बोला है कि 120 वस्तु को खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, यानी मुफ्त प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना मुफ्त देता है उसको ऊपर रखते हैं और 120 वस्तु और जो मुफ्त देता है उसे ऐड कर देते हैं और ऐड करके नीचे लिख देते हैं। अगर आपको परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से गुना कर देते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर एमआरपी 123 है, किसी वस्तु का एमआरपी 123 है तो 3 वस्तु मुफ्त में दे रहा है तो कितना में बेचेगा, 120 में बेचेगा। तो चलिए अब आगे प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए अब इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 बार में कट जाएगा। तो एमआरपी तो 123 ही रहेगा और 24 चौके 96, यानी सेलिंग प्राइस जो मेरा निकल गया वो 96 निकल गया। इसके बाद कह रहा है कि लेन देन पर टोटल 28% का लाभ हो रहा। तो फ्रेंड एसपी तो निकल गया। अब सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 28% का लाभ है तो 28% का जब फ्रैक्शन तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 7 चौके 28, 25 चौके 100, यानी 25 7 32, यानी 32/25 जो सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। इसके बाद जब काटोगे तो 32 तिया 96 कट जाएगा, यानी सीपी आ जाएगा कि जो कितना आ गया मेरा 75 सीपी आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सीपी है और ये एमआरपी है, तो कितना ज़्यादा है, सीपी से कितना ज़्यादा एमआरपी है, तो 48 ज़्यादा है, कितना से, तो 75 से। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, काटेंगे 25 या 75, 25 चौके 100। इसके बाद काटे 3 से 16, यानी 16 चौके 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64%। तो चलिए फ्रेंड इतना ही, जय हिंद।